Dark Night Laughter. Today's topic channel messages from your partner. आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये क्रश है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये आपका लवर है, कुछ भी हो सकता है. तो लेट्स सी देखते हैं ये इंसान आपको इस वक्त क्या लव मैसेज कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इसके दिल में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है. ठीक है, ये आपको अगर अभी कुछ कह पाता तो क्या कह पाता. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. ये इंसान अभी करंट टाइम फ्रेम पे अगर आपको कुछ कह सके तो वो क्या कह सकेगा, कौन से वर्ड हैं या क्या ऐसा मैसेज है जो वो इंसान आपको देना चाहता है राइट नाउ, करंट टाइम फ्रेम पे. ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है. टाइम टू चेंज. किसी तरीके का एक चेंज आया है वक्त के साथ आप लोग के अंदर, या इस रिश्ते में या इस इंसान में. वक्त ने सब बदला है. ठीक है, कुछ था जो चेंज हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में. आई एम नॉट स्टक. इसको लगता है ये स्टक नहीं रहा अब. ठीक है, पहले शायद बहुत स्टक था. पहले इसको समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या चीज़ चूज़ करूं, कैसे चीज़ों को अलाइन करूं, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूं. तो उसको लगता है आई एम नॉट स्टक. मैं स्टक नहीं हूँ. टाइम के साथ बदला है. इस इंसान का माइंड या कहीं खुद को ब्लॉक फील करता था. बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा डाउट था, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच क्लोजर इश्यूज़ थे, आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स थी, आउटसाइड इंटरफेयर था. वक्त के साथ चेंज हुआ है. ठीक है, आई एम वर्दी. ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत सीरियस रहा है. इसने वक्त के साथ अपने आप को वर्दी बनाया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाया है. ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ हुई है यहाँ पर. शायद इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि आई रिग्रेटिंग मैसिंग अप. इसने सब कुछ ख़राब कर दिया आप दोनों के बीच. ठीक है, सब कुछ ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया. शायद बहुत ज़्यादा डाउट करा, या बहुत ज़्यादा आपको रेजिस्ट करा, या आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश ही नहीं करी. अपने आप को समझा, अपनी ज़रूरियात को समझा, अपनी लाइफ को समझा. ठीक है, मतलब कि अपने आप को प्रूव करने में लगा रहा, दुनिया को, फैमिली को, सिर्फ आपके अलावा. ठीक है, सिर्फ आप इसको समझ रहे थे और ये दुनिया को सिर्फ अपने आप को समझाने में लगा रहा. कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ ख़राब कर दिया इसने आप दोनों के बीच. कुछ रिग्रेट है इसको. ठीक है, कुछ ख़राब हुआ है. यू आर माई लाइफ. इसको लगता है कि आप इसकी एक लाइफ हैं, आप इसका एक पार्ट हैं. ठीक है, आपसे कनेक्टेड फील करता है, आपसे जुड़ा हुआ फील करता है. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, प्राउड. करंटली प्राउड तो करता है, कुछ ना कुछ बन गया. जब आपसे मिला था तब कुछ भी नहीं था इसके पास. ठीक है, आई मेड अ बिग मिस्टेक. इसने कोई एक बड़ी गलती कर दी है. ठीक है, ये शायद बहुत ज़्यादा प्राउड करने की वजह से इसने आपको खो दिया. शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्दी समझने की वजह से इसने आपको खो दिया. अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाने के चक्कर में या कैपेबल समझने के चक्कर में आपको खो दिया. इसको लगा था बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं. वक्त के साथ इसको और इंसान मिलेंगे, और लोग मिलेंगे, इसको चूज़ करने का मौका मिलेगा. इसने कोई मिस्टेक कर दी है इसने. ठीक है, और वो शायद आप जानते हैं इसने क्या किया है. ठीक है, यू आर माई पीस. मुझे ये इंसान कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है. ठीक है, इस बात को समझें. मुझे ये इंसान कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है. ये आपको ये जानता है इसने सब ख़राब कर दिया, इसको पता है इसने क्या किया है. ठीक है, लेकिन अपनी गलती आपके सामने मानता नहीं है ये इंसान. ठीक है, इसको एक तरफ इस चीज़ का ये आपको समझा नहीं, या इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, या आपको ध्यान नहीं दिया. इस चीज़ का इसको समझ में आता है, या इसने बहुत ज़्यादा एक आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा ब्लंट बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर दिखाया. लेकिन इस इंसान को एक तरफ एक फ़ायदा ये लगता है इसने अपनी लाइफ बना ली, अपने आप को स्टेबल कर लिया, ग्राउंडेड कर दिया, किसी काबिल कर दिया. ठीक है, मतलब कि एक सोसाइटी में खड़ा होने के काबिल कर दिया. शायद ये जब आपसे मिला इसकी लाइफ में स्ट्रगल थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था, फाइनेंसिस के इश्यूज़ थे, फैमिली में प्रॉब्लम्स थे, XYZ तरीके के इश्यूज़ से गुजर रहा था. इसने आपको निगलेक्ट किया है अपने फैमिली की वजह से, अपने कैरियर की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से, अपने ड्रीम्स की वजह से. लेकिन इसको लगता है कुछ गलती कर दी इसने आपके साथ. मतलब क्या, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डाउट करना, या अपने आप को बार बार ये समझाना कि इस इंसान को आपसे बेहतर लोग मिल जाएंगे. ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर चुका है.
माइट बी अ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हुई है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे कुछ गलत आपको छोड़ने की गलती हुई है, या आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने की गलती हुई है, ठीक है, या आपके ऊपर डाउट करने की गलती हुई है, कोई गलती हो गई है इससे, इस बात का उसको अंदाज़ा हो रहा है और चीज़ का रिजल्ट इसको दिख रहा है, मतलब कि उस गलती के असरात दिख रहे हैं, कुछ आपके अंदर चेंजेस आ गई है, या इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ बदल गई है, या शायद यहाँ पर इसने ये किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, आज कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ है। ये इंसान अगर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहें, बताना चाहें तो क्या कहेंगे? यू एंड आई वेयर टू यंग, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है जब आप लोग मिले थे तब बहुत ज़्यादा यंग थे, तब बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब कि लाइफ को बनाना था, स्टेबल करना था, ग्राउंडेड करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, XYZ तरीके की बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना था एक ही टाइम में, ठीक है। ये इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, या आपको बताना चाहे तो क्या बताएगा? यू कम क्लोज देन एनीवन, आप इसके बहुत करीब गए, कभी भी कोई इतने क्लोज नहीं आ सका, कभी भी कोई इतने करीब नहीं जा सका, ठीक है, जितने आप करीब आए, जितना इस इंसान और आपके बीच एक बॉन्ड बना, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है, ये आपको बताना चाहता है, ठीक है, कि ये क्या फील करता है, ये क्या महसूस करता है, ठीक है, ये आपको कहना चाहता है, शायद बहुत टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, बहुत टाइम से इसने अभी आपको बताया नहीं, या बहुत टाइम से हाइड करके रखी हुई अपनी ट्रू फीलिंग्स, आपको पीछे करने के चक्कर में इसने अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दिया, ये इंसान खामोश हो गया। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, कुछ आप लोग के बीच ऐसा हो गया है, ये विश करता है कि काश चीज़ें बदली हुई होती, ठीक है, काश चीज़ें जो ये हैं वो ऐसी ना होती, किसी और तरीके से होती, कोई और तरीका होता है, या आप लोग किसी और सिचुएशन में होते दोनों, ठीक है, ऐसे ना होते, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगैन, इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलेंगे दोबारा, आप लोग अभी बात नहीं कर रहे, किसी तरीके के प्रॉब्लम, किसी तरीके की लड़ाई, किसी तरीके का सेपरेशन है आप लोग के बीच, ठीक है, सेपरेटेड हैं आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे, थोड़ी आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये इंसान होप करता है कि आप एक दिन इसको माफ़ कर देंगे या कर देंगी, ठीक है, ये होप कर रहा है कि आप एक दिन इसको माफ़ कर देंगे, जो कुछ भी हुआ आप उस चीज़ को समझेंगे और उसको फॉरगिव करेंगे और उसको माफ़ कर देंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो कुछ भी हुआ पूरी का स्टोरी में, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, लोग अगर इससे आपके बारे में पूछते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता, कोई इंसान कोई भी पर्सन आपको जानता भी हो तो और इससे पूछ रहे तो ये रिएक्ट नहीं करता, कुछ कहता नहीं है, ये लोगों से आप लोग के बताता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ इस रिश्ते में, इसने आपको क्यों छोड़ा, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, ठीक है, इसको बहुत स्ट्रांगली चीज़ रियलाइज़ होती है, कुछ इसने ख़राब कर दिया, कुछ इसने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, कुछ इसको सोच समझ कर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे, ठीक है, कुछ इसके एक्शंस ख़राब गलत हो गए, कुछ इसने गलत कर दिया, ठीक है, इसको इस चीज़ का एहसास होता है, स्ट्रांगली एहसास होता है, ठीक है। ओके, इस इंसान के चैनल मैसेजेस आपकी तरफ क्या है, ये इंसान आपको इस वक्त और क्या कहना चाहता है, टैरो से देखते हैं आपके पर्सन आपको करंट टाइम फ्रेम पे और क्या कहना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आपके पर्सन आपको करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त, ये इंसान आपको क्या बताना चाहता है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकर है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करा है, आपकी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया है, अपने आप को बंधा हुआ फील करा है, हमेशा अपने आप को विक्टिम शो कराया है इसने, ठीक है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं स्टक हूँ, मैं अपनी सोसाइटी से बंधा हुआ हूँ, मैं अपने हालात से बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, मतलब कि इस इंसान ने आपसे पूरे मतलब कि आपने एक रिलेशनशिप की एफर्ट डाली, इसने एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आया है, इसने आपके एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं करा, इसने आपके एफ़र्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, आपके साथ इक्वली इन्वेस्ट नहीं करा, ठीक है, इसने लिया बहुत है आपसे, स्टार्ट इसी ने किया था, होप इसी ने दी थी, लेकिन इसने लिया बहुत है आपसे, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत
डिटैच है ये इंसान आपसे, डिस्कनेक्ट है, अपने आप को स्टक फील कर रहा है, अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, हैंग फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये हैंग्ड है, ये चाहकर भी आपकी तरफ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा। मेंटल केज हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, खुद चीज़ों को क्लियर कट देखना नहीं चाह रहा है या देख नहीं पा रहा, ठीक है। द वर्ल्ड, इसको ऐसा लगता है ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये चैप्टर एक पैटर्न ख़त्म हो चुका है, एक फेस ख़त्म हो चुका है, आप दोनों के बीच एक क्लोजर है, ठीक है। एक कहानी एंड हो चुकी है, एक स्टोरी एंड हो चुकी है। अब ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकती जिस तरीके से हो रही थी, ठीक है। जिस तरीके से कहानी चल रही थी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है। एक बहुत टाइम से स्टक थी, बहुत टाइम से ये कनेक्शन था, अब जो कुछ होगा वो न्यू स्टार्ट होगा। पुराना पैटर्न, पुराना तरीका इस रिश्ते को किसी भी तरीके का फ्यूचर नहीं दे सकता, मतलब कि पुराने तौर तरीके से रिश्ता नहीं चल सकता। कुछ न्यू यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ न्यू होप क्रिएट करनी पड़ेगी अगर इस रिश्ते को चलाना है तो, इस रिश्ते को फ्यूचर देना है तो, ठीक है। कुछ न्यू तरीके से एक दूसरे को ऑफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर पुराने पैटर्न से, पुराने तरीक़ों से, पुराने एक मैनिपुलेशन से या पुराने बिहेवियर से, पुराने रीज़न से ये रिश्ता नहीं चल सकता, बहुत क्लियर है, ठीक है। टेम्परेंस, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन की पावर चल रही है, आप यहाँ पे कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस इंसान के साथ पुराने पैटर्न में जाना भी नहीं चाहते, ये आपकी भी चाहत नहीं है, आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप मतलब कि डिस्टर्ब हैं, आप नहीं चाहते कि आप लोग के बीच पुरानी चीज़ें दोबारा स्टार्ट हों या पुराने सिचुएशंस दोबारा स्टार्ट हों, ठीक है। पुराने हालात आप लोग के बीच दोबारा डेवलप हों। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, आपने लर्निंग करी है अपनी ज़िंदगी से, यहाँ पे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा लेसन लर्न किया है, सीखा है बहुत कुछ, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपने इस इंसान पे बहुत स्टक रहे हैं, आप बहुत इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत सीरियस थे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक जैसे कि एक कर्मा टाइप कनेक्शन रहा है ये, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, मेंटल आप लोग की ग्रोथ हुई है, मेंटली ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है इस कनेक्शन की वजह से। मेडिटेशन एंड फॉर डाई एंड डीप, आप लोग मेडिटेशन, यहाँ पर पीस, स्ट्रेंथ आई है, ठीक है, आप लोगों के बीच, मतलब कि यहाँ पर एक मेडिटेशन के हवाले से भी चीज़ें आप लोग के बीच। फॉलो योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने काम को बहुत आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जो हुआ है आपके लिए अच्छा हुआ है, जो डिस्टेंस है, जो चीज़ें क्लोजर की तरफ आई हैं, जो आपको इसके रियल फेस देखने को मिला है, या आपको जो इसका ट्रुथ रिवील हुआ है, या इसने जो ट्रुथ आपको कहा है, वो चीज़ ज़रूरी थी आपके लिए सुनना, वो चीज़ ज़रूरी था आपके लिए समझना, ठीक है। वो इसका एक साइड आपको देखनी, समझनी और ज़रूरी थी, ठीक है, ताकि अब आप तो बस वही समझ रहे थे कि इंसान स्टक है, बंद है, ब्लॉक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपने उसको थर्ड पार्टी के साथ देखा, आपके पर्सन यहाँ पर मल्टीपल डेटिंग कर रहे थे, लेकिन आपके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, आपके साथ वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि यहाँ पर एक मेंटल केज, आप एक मेंटल केज में नहीं रहना चाहते थे, आप एक स्टकनेस में, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप नहीं चाह रहे थे आप किसी तरीके की स्टकनेस में रहें, ठीक है। आप यहाँ पर स्टक सिचुएशन नहीं चाह रहे, इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ कोई क्लोजर आया है, कुछ क्लोजर मिला है आपको इसके साइलेंट होने का, या इसके डिस्टेंस स्पेस क्रिएट करने का, या आप इसके स्टैग्नेंट होने का, आपको कोई क्लोजर मिला है, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको फ्यूचर देखने को क्या मिल सकता है। आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत रही है, ग्रोथ भी मिली है, आपको मेडिटेशन समझ में आई है, मेडिटेशन क्या होता है, अपने आप को हील करना क्या होता है, हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। आपने इस रिश्ते में इस इंसान के साथ कनेक्ट होकर सीखा है, क्योंकि ये इंसान ऐसा हो सकता है प्रायोरिटाइज़ करता है काम को, कैरियर को, फाइनेंसिस को, ठीक है। मतलब कि आपको एक प्रायोरिटी समझ में आई है कि सिर्फ प्यार प्रायोरिटी नहीं होता है लाइफ में, अपनी सक्सेस प्रायोरिटाइज होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप लोग के बीच यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप लोग बात नहीं कर रहे, हर्मिट बताता है नो कॉन्टैक्ट, डिस्कनेक्ट एनर्जी, डिटैचमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लेसन है, ठीक है, बिल्कुल। 8 ऑफ फेंस, ओके, 9 ऑफ फेंस एंड 8 ऑफ हर्मिट, एंड यहाँ पे 8 ऑफ फेंस।
देखें, अगर इस इंसान से आपकी बात होती है तो एक इमोशनली ओपन अप होगा ये इंसान आपसे, जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इमोशनली जो ओपन अप नहीं हो पा रहा है, तो ये इंसान एक इमोशनली ओपन अप होने का सोच सकता है, ठीक है, आपको खोने की डर से। लेकिन यहाँ पर लेसन रहा है, आपके पर्सन को लेसन मिला है इस कनेक्शन में, ठीक है। लाइफ में एक्शन लेना, चीज़ों को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेसन सीखा है तो इस इंसान ने भी सीखा है, ठीक है, इसका भी रहा है। कोई इमोशनली आप लोग ओपन अप हो सकता है ये पर्सन आपसे, ठीक है। क्यों ये आपसे एक मतलब कि एक डिस्टेंस पे था, क्यों इसने एक गार्ड्स अप करे हुए थे, कुछ रीज़न आपको समझ में आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो सकते हैं। द लवर की एनर्जी है, ठीक है, आप लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन रही है आप लोग के बीच। यहाँ पे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होना, एक दूसरे से डिस्टेंस का भी बाइस बना। यहाँ पे ऐसा हो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ये द स्टार की एनर्जी बताती है विश फुलफिलमेंट वाला कनेक्शन है, ये आपकी प्रेयर है इस कनेक्शन से कनेक्टेड, ठीक है। ये कनेक्शन आपका एक डिज़ायर, ठीक है, आपकी डिज़ायर, आपने इस कनेक्शन को डिवाइन से मांगा है, प्रेयर किया है कुछ। ये आपकी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप करंटली कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रबन हुए हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम मैरिज हो सकती है, फ्यूचर हो सकता है, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई भी XYZ, लेकिन रीज़न है, कोई ना कोई चैलेंज है जो आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो रखते हैं, ठीक है। आपके लिए सोचते बहुत हैं, आपके लिए चीज़ों को रियलाइज़ भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन है, डेफिनेटली है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ कुछ, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। आपके साथ कोई पास्ट बहुत लॉयल और एक ऑनेस्टी, एकदम पॉजिटिव बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन शायद एक पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहा था, कुछ लेसन, कोई लर्निंग, कुछ यहाँ पर स्टार्ट जब होगा जब ये स्टैग्नेंट एनर्जी का पैटर्न ब्रेक होगा। आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन में स्टैग्नेंट एनर्जी में, ये पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आप लोग के, मतलब कि कभी कभी टावर मोमेंट्स भी आप लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक स्टॉप नहीं हो पा रहा होता पैटर्न, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा होता, तो कभी कभी एक टावर होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन बोलता है आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं पैटर्न को ब्रेक करोगे, आप एक कंफर्ट जोन में हो, मैं ब्रेक करवाता हूँ, ठीक है। एक कंफर्ट जोन पहले माइंड बनाता है, माइंड तैयार करता है, फिर बैलेंस करता है, फिर एक टावर क्रिएट कर देता है डिवाइन, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, डिवाइन आपको टाइम देता है। ये पैटर्न था आप लोग का, ये ब्रेक नहीं हो रहा था, आप मतलब कि स्टक में ही अपने आप को एक कंफर्टेबल बना लिया था। ये कनेक्शन स्टक था, ना आपकी लाइफ आगे बढ़ी, ना सामने वाले की लाइफ आगे बढ़ी, ना सामने वाला आपको कुछ दे पा रहा है, ना आप कुछ उसके साथ सेटलमेंट कर पा रहे हो, ना डिसाइड कर पा रहे हो। फैमिली इशू हो सकती है, मैरिज इशू हो सकती है, डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से नहीं हो पा रही, लेकिन सॉल्व करने से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग आप वापस एक दूसरे से आके कनेक्ट हो जाओ, बातें कर लो, तो ये सारी ज़िंदगी ही करते रहोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग आगे बैठ कर बात भी करोगे तो वो अच्छा लगेगा, वो फ्यूचरिस्टिक लगेगा, ठीक है, उसमें फ्यूचर नज़र आएगा। लेकिन बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग बार बार एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हो स्टक, लेकिन उसी पैटर्न में घूम जाते हो, फिर उसी पैटर्न में आ जाते हो। कोई मैरिज को लेकर कोई सोल्यूशन हुआ नहीं होता है, कोई मैरिज को लेकर बात हुई नहीं होती, फिर एक उसमें फंस जाते हो। तो ये पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप स्टॉप हैं, अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करी है आपने, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, या इसकी किसी कोई बात आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगी है, तो आपको समझना चाहिए एक पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है। इस इंसान को सोचने का मौका दें, इस इंसान को आपसे ओपन अप होने का मौका दें। अगर इसको आप चाहिए तो इसको आपके लिए एफर्ट करने का मौका दें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।